हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ, चैप्टर नंबर 1.2। ठीक है, जो कि आप बहुत इजी तरीकों से आप समझ पाओगे। कुछ ऑफलाइन विद्यार्थी का स्टूडेंट का कहना है कि क्लास 10 का जो आप बैच शुरू किए ऑनलाइन, ठीक है, उसको बंद क्यों कर दिए। तो उसको मैं बताना चाह रहा हूँ, मैंने क्लास को बंद नहीं किया है। ठीक है, बल्कि क्लास 9 का जो है उसको थोड़ा सा अरेंज करने में थोड़ा हमको समय लग रही है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा क्लास 10 का वीडियो नहीं आ रही थी। ठीक है, तो आएगी। थोड़ा भाई मैं अकेला हूँ तो टाइम लग रही है, हर चीज पे टाइम लग रही है। ठीक है, हर चीज अवेलेबल होगी। तो चलिए आज हम देखते हैं क्लास 10 का मैथ, चैप्टर नंबर 1.2। ठीक है, क्लास 10 में पहले से बहुत ज्यादा सिलेबस बहुत ज्यादा कट चुकी है। चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 1 में दो ही चैप्टर है, 1.1 और 1.2। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1.2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 1.2 का एक चैप्टर नंबर 1.2 का पहला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट। ठीक है, प्रूव दैट रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए देखते हैं। सॉल्व क्लास 10। जब बोल रहा है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो हम इसका उल्टा मानेंगे। जब क्या बोल रहा है, सिद्ध करके दिखाइए कि हमको रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो जब ये प्रूव करनी है हमें, तो हम क्या मानेंगे, ये रूट 5 एक परिमेय संख्या है मान के सॉल्व करेंगे। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पी और क्यू 100 अभाज्य पूर्णांक हो। 100 अभाज्य पूर्णांक हो एवं क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल होने के लिए कंडीशन क्या मांगता है, मैंने पिछली कक्षा में मैंने बताया था। जब कोई भी संख्या परिमेय संख्या होगी, ठीक है, तो उसका कंडीशन है क्या, वो संख्या पी बाई क्यू के रूप में होने के लिए एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, क्यू का मान क्या होना चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। एचसीएफ 1 होगा और क्यू का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, और पी एंड क्यू क्या होगा, पूर्णांक, इंटीजर, हमेशा पूर्णांक होगा। तो ये तीन कंडीशन है, ठीक है, जो कि हमेशा होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर होती है तो वो परिमेय संख्या होगी। और अगर ये तीन कंडीशन में से कोई भी अगर एक फेल हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं है। पूर्णांक को एमक्यू का मान जो नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे। अर्थात √5 इक्वल टू पी बाय क्यू। ठीक है, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, इसको √5 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर पी बाई क्यू का स्क्वायर। √5 जब स्क्वायर लगा हुआ है तो हो जाएगा 5, और इधर हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है, हम्म, और जब क्यू स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर
इक्वल टू पी स्क्वायर, फिर हो जाएगी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। 5 को अगर यहाँ पे ले आएंगे तो शायद दिख रही है कि नहीं, इधर लिखते हैं। 5 को यहाँ कर लेंगे, ठीक है, इधर आएगा 5 तो डिवाइड में हो जाएगी। 5 को मिस्टेक, क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बाई 5, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है, 5 जो है, पी स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड है, पी स्क्वायर क्या है, 5 से डिवाइड है, ठीक है। जब पी स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो पी भी 5 से डिवाइड होगा। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए पी का मान 5 रख लें, पी का मान 5 रख लें, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर बाय 5, 5 का स्क्वायर 25, 5, 5 25 25, ठीक है, डिवाइड हो गया। जब 5 से पी स्क्वायर का मान डिवाइड है, ठीक है, तो पी भी डिवाइड होगा। पी का मान अगर 5 रखें, पी और 5 ये भी डिवाइड होगा। पी का मान अगर 5 रखते हैं, 5 एक 5, खत्म, एक। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब पी स्क्वायर 5 से डिवाइड है, ठीक है, तो पी भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। क्योंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए पी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अरे भाई पूरा बोर्ड भर गई, अब कैसे होगी, कैसे होगी। चलिए इसी में करते हैं आगे। पुनः माना, फिर से मानेंगे, ठीक है। पी इक्वल टू 5 के, पी इक्वल टू 5 के, पी का मान मैंने 5 के इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर डिवाइड कौन हो रहा है, डिवाइड यहाँ पे पी हो रहा है, ठीक है। पी स्क्वायर डिवाइड है, पी भी डिवाइड है 5 से, ठीक है। इसीलिए पी इक्वल टू 5 के, जहाँ के कोई पूर्णांक है। एक चीज भूल गया, इसको मानेंगे समीकरण एक, समीकरण एक, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब कहाँ अब इधर समीकरण एक में पी का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में पी का मान सेट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बटा अपॉन 5 बाय 5, ठीक है। तो ये हो जाएगी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी का मान कितना है, पी का मान 5 के, पी का मान 5 के स्क्वायर बाई 5, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर बाय 5, 5 से 5 खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर, ठीक है। अब 5 को अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू के स्क्वायर। अब देखिए 5 जो है, क्यू स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड है, ठीक है, क्यू स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड है, तो क्यू भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। अभी मैंने यहाँ पर करके दिखाई थी, ठीक है। क्यू स्क्वायर जब 5 से डिवाइड है तो क्यू भी 5 से डिवाइड होगा। अब मुझे थोड़ा सा कुछ मिटाना पड़ेगा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि समझने में आपको आसानी हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा यहाँ से यहाँ तक मिटाऊंगा, आप धीरे धीरे करके। क्या साफ पूरा क्लियर दिखाई दे रही है।
क्योंकि टी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब बात समझने वाली है, बात यहाँ पे समझने वाली है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, परिमेय संख्या होने के लिए एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, पीबी 5 से कट रहा है, पीबी पीबी 5 से कट रहा है। ठीक है, और क्यू भी 5 से कट रहा है, पीबी 5 से कट रहा है, क्यू भी 5 से कट रहा है। ठीक है, तो क्या इसका एचसीएफ 1 आएगा, नहीं आएगा, इसका एचसीएफ नहीं आएगा, क्योंकि पी और क्यू, क्योंकि पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित है, दोनों 5 से विभाजित है, एवं पी और क्यू सअभाज्य पूर्णांक नहीं है, सअभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसीलिए माना गया कथन असत्य है। माना गया कथन असत्य है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। ठीक है, अगर किसी को भी इसमें दिक्कत हो रही है तो थोड़ा मुझसे पूछे, कमेंट करे। ठीक है, बाकी मैं उसका जवाब दूंगा।